मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने राहुल को मिली 2 साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया। अब इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से जो भी रिएक्शंस आए हैं, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा। उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा, गांधी परिवार का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए कहा, गांधी परिवार को हमेशा से ऐसा लगता है कि उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। राहुल को इस बात का घमंड था कि वो गांधी परिवार के बेटे हैं, लेकिन सूरत की कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि कोर्ट सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा, राहुल के पास अभी भी मौका है। उन्हें ओबीसी समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। उन्हें कोर्ट से माफी मांगने में शर्म क्यों आ रही है? वो ऐसे क्यों कहते हैं कि उनकी डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं है? वो तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं। संबित पात्रा ने आगे कहा कि कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में, खासकर कि पिछड़े वर्ग में खुशी का माहौल है। राहुल गांधी बचकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी अब आने वाले समय के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे। उन्होंने कहा, ये गांधी परिवार की हेकड़ी पर जोरदार तमाचा है। देखिए क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने। राहुल गांधी सूरत के अपीलिएट कोर्ट से क्या उनके जो सजा उनको मिला था, क्या उस पर रोक लगेगी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। और अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। दरअसल इस फैसले पर कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। कहा, कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी भी लगातार अपने बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से जीतकर सांसद बने। पिछले 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल के कारावास की सजा सुनाई, जिसके एक दिन के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया। उनके वकीलों ने 2 आवेदन भी दाखिल किए, जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराए जाने पर स्थगन के लिए था। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायती पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने पिछले गुरुवार को दोनों पक्षों को सुना और फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट RS चीमा ने राहुल गांधी का पक्ष कोर्ट के सामने रखा। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि राहुल की मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था। साथ ही केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। सीनियर एडवोकेट RS चीमा ने कहा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 में अपील लंबित होने पर सजा के निलंबन का प्रावधान है। उन्होंने कहा, सत्ता एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को अपूर्ण क्षति होगी। ऐसी सजा मिलना अन्याय है, लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी को आज किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख करने वाले हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।